रात का वक्त था। शहर के किनारे बसी शांत बस्ती पर काले बादल मंडरा रहे थे। कुछ ही देर में बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे आसमान फट पड़ा हो। सड़कों पर पानी बहने लगा और लोग अपने घरों में दुबक गए। लेकिन उसी वक्त एक लड़की, रिया कपूर, तंग गली से निकलती हुई पुराने पुल की तरफ जा रही थी। उसे अपनी बीमार मां के लिए दवाई लानी थी और मेडिकल स्टोर बस उस पुल के पार था। रिया ने चारों तरफ देखा, सब सुनसान। बारिश की बूंदें उसके बालों से फिसलकर चेहरे पर गिर रही थीं। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा। पुलिस की यूनिफॉर्म में एक इंस्पेक्टर खड़ा था। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर रणवीर बोला। रिया बोली, मां बीमार हैं, दवाई लेने जा रही हूं। रणवीर मुस्कुराया। बहुत खतरनाक इलाका है, चलो मैं छोड़ देता हूं। रिया ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। दोनों पुल की तरफ चल पड़े। बारिश अब और तेज हो गई थी। हवा में डर का अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रिया ने देखा कि पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ है। रणवीर ने हाथ बढ़ाया। सावधान रहना, फिसलना मत। रिया ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अगले ही पल उसे अजीब लगा। रणवीर का चेहरा कुछ अलग था। उसकी निगाहें कुछ और कह रही थीं। थोड़ी देर बाद रणवीर बोला, आगे बहुत पानी है, उधर चलते हैं, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। रिया चुपचाप चल दी। गाड़ी सच में थी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, रिया ने देखा पिछली सीट पर एक और लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके बाल गीले और कपड़े मिट्टी से सने थे। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे कदम बढ़ाया तो रणवीर बोला, घबराओ मत, अभी तो इसे स्टेशन ले जा रहा था। रिया ने धीमे से कहा, कौन है वो? रणवीर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम जैसी बेचारी जो अंधेरे में अकेली चलती हैं। उससे पहले कि रिया कुछ बोलती, रणवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन रिया ने पूरे जोर से उसका हाथ झटका और पास रखे पत्थर से उसके सिर पर दे मारा। रणवीर लड़खड़ाया मगर संभल गया। भागती हुई रिया जंगल की तरफ दौड़ी। पीछे से रणवीर की आवाज गूंजी, भाग जा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगी। रिया दौड़ती रही। बारिश में रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर घुस गई और कोने में छिपकर सांस लेने लगी। मोबाइल पूरी तरह भीगा हुआ था। बमुश्किल चालू हुआ। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन भेजी। पुराना शिव मंदिर, मदद करो। तभी कदमों की आहट पास आई। रणवीर अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी घुमाकर बोला, पकड़ लूंगा तुझे। रिया ने सांस रोके खुद को मूर्ति के पीछे छिपा लिया। अगले ही पल मंदिर के बाहर से सायरन की आवाज आई। रणवीर ने पलट कर देखा। दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियां थीं। अंदर आते ही 2 कांस्टेबल्स ने उसे पकड़ लिया। रिया लड़खड़ाते हुए बाहर आई। यही है जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, उसने कहा। सीनियर ऑफिसर बोला, हम महीनों से इस नकली इंस्पेक्टर की तलाश में थे। कई लड़कियों को किडनैप करता था। आज तुम्हारी हिम्मत ने इसे पकड़ा दिया। रिया की आंखों में राहत के आंसू थे। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वह डर की नहीं, जीत की निशानी लग रही थी। उस रात सबक यह था, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी होती है, बस उसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए।